Hello students, welcome to class 9th and our chapter is going on electoral politics. Theoretical chapter है थोड़ा but समझने का भी है काफ़ी कुछ इसमें. So our next topic is what makes an election democratic. कि elections जो है उन्हें democratic क्या बनाता है. कल हमने इसके बारे में पढ़ा कि electoral politics का क्या होता है, politics क्या है, democracy क्या है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब हम बात करेंगे कि इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है, कि हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं. कैसे हमें ये पता लगेगा कि हमारी कंट्री में ऐसे कौन कौन से जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवा रही है, या जो हमारे इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिकली फॉर्म में परफॉर्म हो रहे हैं. तो फर्स्ट हम बात करें इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम दे रहे हैं. देखिए यहाँ पे चॉइस ऑफ इलेक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि यहाँ पर इलेक्शंस हमारे डेमोक्रेटिक हो रहे हैं. इसका एक ये है कि हमारे यहाँ पर जो कंट्री है उसके पास, लोगों के पास वहाँ पर जो चॉइस है इलेक्शंस की वो बहुत अच्छी है, जिससे हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक प्रूफ होती है. यानी कि लोगों के पास चॉइस है कि वो किसको इलेक्शंस में खड़ा करना चाहते हैं, किसको वो वोट देना चाहते हैं, इसका उनके पास चॉइस होता है. कौन, जिसकी सपोर्टर्स ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली जिसको मेजॉरिटी मिलेगी. अब मेजॉरिटी जिसको मिलेगी, मेजॉरिटी मिलेगी किसको, मेजॉरिटी उस पर्सन को ही तो मिलेगी जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे. फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे इट मीन्स लोग उसको पसंद करते हैं, तभी उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं. तो चॉइस ऑफ इलेक्शंस यहाँ पर हमारे लोगों के पास है. तो इससे भी हमारे यहाँ पर ये पता लगता है कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो क्या हैं, डेमोक्रेटिक हैं. कि हमारे यहाँ पर जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं वो चाहे तो इलेक्शंस के रुख को मोड़ सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करें तो है फ्री कंटेस्ट इलेक्शंस. जो इलेक्शंस हैं उनको फ्रीली कॉन्टेस्ट किया जाता है, उसके लिए ऐसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ना ही लोगों को बिल्कुल फ्री छोड़ा जाता है. अपनी मर्जी से जो लोग चाहें वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, जिसको चाहें उसको वोट दे सकते हैं. तो इससे काफ़ी जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता है कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसके अंदर फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शंस होंगे, यानी कि इलेक्शंस में लोगों का जो ये कह सकते हैं हम, लोगों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए, वो बहुत अच्छा है फ्री कंटेस्ट इलेक्शंस करने के लिए. तो ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ इलेक्शंस को ले जाता है. नेक्स्ट हम बात करें इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स. यहाँ पर जैसे किसी भी पार्टी है, कोई भी पार्टी है जो इलेक्शंस फाइट कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्शंस को फाइट किया, एक बार इलेक्शंस को जीत लिया और फिर परमानेंटली यहाँ पर सोल्यूशन हो गया कि अब तो भाई अब तो सत्ता में आ गए और अब कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पर होते हैं. अगर मान लीजिए कोई एक रूलिंग पार्टी है, मान लीजिए कोई रूलिंग पार्टी है, अगर वो रूलिंग पार्टी अपना जो रूल है उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि उससे लोग क्या हो गए हैं, डिससेटिस्फाइड हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसकी सरकार को बीच में ही गिरा सकते हैं. और अगर उन्हें लगता है कि हाँ वो काम जो है वो ठीक नहीं कर रही है या फिर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेंगे कि जब भी इलेक्शन होंगे, क्योंकि हर 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं, तो जब भी इलेक्शन होंगे तो 5 ईयर बाद उस गवर्नमेंट को वोट नहीं मिलेगा और उस गवर्नमेंट को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, उसको फिर उसके बाद रूलिंग पार्टी में नहीं लाया जाएगा. तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर इलेक्शंस जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पर होते हैं. रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस होने से लोगों में, या जो रूलिंग पार्टी है जीतने वालों में भी एक डर बना रहता है कि अगर हमने ठीक से काम नहीं किया, अगर हमने लोगों को सेटिस्फाइड नहीं किया तो क्या होगा, लोगों को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास जो अगली बार वाली जो रूलिंग है, जो रूलिंग पार्टी है हमारी, वो अगली बार नहीं बन पाएगी, यानी अगली बार हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, अगली बार हम गवर्नमेंट में नहीं आ पाएंगे. तो ये डर होना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये डर होना. तो ये हो गया हमारा इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स. चॉइस ऑफ पीपल. लोगों के पास चॉइस ऑफ पीपल है, यानी कि लोग चाहें, लोगों के पास चॉइस है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं.
वोटिंग की जो चॉइस है लोगों के पास, अगर जिसके पास सपोर्ट होगा फॉलोअर्स का, वो ही क्या होगा, रूलिंग पार्टी में आ पाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है इसमें फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कि यहाँ पर हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर इलेक्शन बिल्कुल फ्री और फेयर होते हैं। फ्री से मतलब है कि यहाँ पर किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता कि आपको यहीं पर वोट देना है या फिर इसी पार्टी को आपको वोट देना है, इस तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं होता। और अगर ऐसा कोई भी इलीगल प्रेशर पाया जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उस पार्टी को इलीगल जो अनाउंस है वो कर दिया जाता है। फेयर इलेक्शंस होते हैं, किसी पर भी मनी के थ्रू, करप्शन के थ्रू या उनको डरा धमका कर, ये कह सकते हैं कि पावर के थ्रू किसी को भी डिफरेंट टाइप यानी अपने मनमाने वोट देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये मनी, करप्शन, पावर, इन सब के आधार पर किसी भी इलेक्शंस को नहीं लड़ा जा सकता। अगर ऐसा हुआ है, मनी के आधार पर, करप्शन के आधार पर, पावर के आधार पर अगर इलेक्शंस को लड़ा गया है तो उन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इस इलीगल ऑफेंस को स्टार्ट किया है या अंजाम दिया है, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर दिया जाएगा, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल अनाउंस कर दिया जाएगा। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। जैसे देखा गया है कई बार होता है कि ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए तो वहाँ की जो वोटिंग है वो कैंसिल हो जाती है, दोबारा फिर वोटिंग करवाई जाती है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ही तो हमारे पास ये कह सकते हैं एक हमारे पास एविडेंस है कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है? बताइए, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है? बिल्कुल। कंपटीशन तो देखिए हर जगह पर, चाहे वो कंपटीशन पॉलिटिकल हो, चाहे वो कंपटीशन हम एजुकेशनली देखें, हम हमारी क्लासरूम की बात करते हैं। अगर हम क्लासरूम में कंपटीशन अगर हम लेकर चलते हैं तो आपने देखा होगा जब भी कंपटीशन के लेवल पर बात होती है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्शन में कंपटीशन की बात कर रहे हैं। वो देखिए, मान लीजिए डिफरेंट पार्टीज होती हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं। जब इलेक्शंस लड़े जाते हैं तो हर पार्टी अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है एक चुनावी पत्र होता है जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी बनने के लिए रेडी है, वो पार्टी क्या करती है, कुछ अपने वादे करते हैं, कुछ अपने चुनावी वादे करती है कि अगर हम इलेक्शन में जीत गए, यानी अगर हम रूलिंग पार्टी में आए तो हम ये काम हम करेंगे। तो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है ये हर पार्टी के द्वारा फिल किया जाता है। ईच पार्टी हैज़ टू फिल इट। हर पार्टी जो है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो को फिल करती है। हर पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो एक दूसरे से अलग और बढ़ चढ़कर होता है। क्यों होता है एक दूसरे से अलग? एक दूसरे से अलग इसलिए होता है क्योंकि हर पार्टी अपने आप को करना चाहती है प्रूफ, wants to prove them better than other parties। हर पार्टी अपनी पार्टी को अदर पार्टी से बेटर प्रूफ करना चाहती है और इसीलिए हर पार्टी अपनी पार्टी के कुछ डिफरेंट मैनिफेस्टो, ये कहते हैं अलग अलग टाइप के प्रोमिसेस करती है जो कि दूसरी पार्टी ने नहीं किए। ये तो एक कह सकते हैं एक प्रलोभन होता है, एक लालच होता है, ग्रीड होती है जो लोगों को दी जाती है कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, अगर हम सत्ता में आए तो हम उस पार्टी की ये वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, पुराने जो इलेक्शंस हुए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे जो प्रोमिसेस हैं वो किए जाते हैं। तो ये जो कह सकते हैं हम कि जो कंपटीशन है, कंपटीशन में जो पार्टीज हैं वो क्या करती हैं,
अच्छा, बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करती हैं। और जब वो अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करती हैं तो उसका इनडायरेक्टली जो बेनिफिट होता है, उसका इनडायरेक्टली जो बेनिफिट होता है वो होता है पीपल ऑफ द कंट्री को। उसका इनडायरेक्टली जो बेनिफिट होता है पीपल ऑफ द कंट्री को होता है। मान लीजिए कोई एक पार्टी है, उसने अगर अच्छा वर्क नहीं किया तो नेक्स्ट पार्टी जो है वो अपना ये कह सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को प्रूव करने के लिए, क्या करेगी, उससे अच्छा करके दिखाएगी। अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा प्रूव करने के लिए वो क्या करेगी, उस पार्टी से अच्छा करके दिखाएगी। और जो लोगों की डिमांड है, जो रूलिंग पार्टी ने उनकी फुलफिल नहीं की, उन रूलिंग पार्टी की जो कह सकते हैं कि अनफुलफिल्ड डिमांड है, उनको सबसे पहले वो जो पार्टी है वो पूरा करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा कंपटीशन का जो कह सकते हैं कंपटीशन की जो स्पिरिट है, ये काफ़ी अच्छी प्रूफ होती है पीपल ऑफ द कंट्री के लिए। और इसका इनडायरेक्टली बेनिफिट जो होता है वो पीपल ऑफ द कंट्री को ही मिलता है। तो कंपटीशन जो है वो अच्छा है, लेकिन वो कंपटीशन तब तक अच्छा है जब लोग यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ अच्छा करने के लिए कंपटीशन करें। लेकिन कभी कभी जो कंपटीशन है वो इस लेवल तक हो जाता है कि लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं, जो ये लीडर्स वगैरह हैं, ये अनफेयर मीन्स का यूज़ करने लग जाते हैं। मारना, धमकाना, पीटना, रिश्वत देना, पैसे के बल पर काम करवाना। तो ये चीज़ जो होती हैं, ये अगर कंपटीशन जो है वो हद से आगे बढ़ जाता है तो फिर वो नेगेटिविटी में यानी कि इलीगल ऑफेंसेस जो हैं वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो कंपटीशन एक हद तक, एक लेवल, एक लिमिट तक ही अच्छा है, जो कि सिर्फ किसको फ़ायदा पहुंचाए, पीपल ऑफ द कंट्री को फ़ायदा पहुंचाए। लेकिन एक दूसरे की नज़र में तो एक दूसरे को बुरा साबित करने की होड़ में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, देश को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलने पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से कंपटीशन अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक कि वो एक लिमिट में रहे। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है सिस्टम ऑफ इलेक्शन वो क्या है। सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शंस का हमारा जो सिस्टम है वो क्या है। सिस्टम ऑफ इलेक्शन में सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इलेक्शंस को यानी कि हमारा जो इंडिया है बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। तो जब बहुत बड़ी कंट्री होती है तो वहाँ पर लोग कैसे इलेक्शन करेंगे या लोगों को कैसे चुनेंगे, किसको चुना जाए, उसके लिए ये तो है नहीं कि सारे लोगों से एक साथ इलेक्शन करवा लिया जाएगा कि भाई चुन लो किसको तुम्हें चुनना है और उसको चुनकर और फिर हम उसको बैठा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, तो उसको इंडिया की कंट्रीज है उनको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं अभी हमारे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। 543